एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और होप गाइज आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइज मेरे साथ जुड़ के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो मच, और आप मेरे साथ जुड़े हुए मुझे मोटिवेट करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो गाइज जैसे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहती हूँ हर वीकेंड पे, संडे को, ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को, तो उसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। और ये मेरी खुद की एक जर्नी है, जैसा कि आपने टाइटल मेरा पढ़ा होगा। मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये मैंने खुद के लिए वीडियो बनाई है और मैं आपके लिए शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक ये बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट है। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने वेट लॉस किया है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड किया है, वही चीज़ किसी को हेल्प करे, किसी के लिए गाइड बन जाए। और अगर कोई मेरी वीडियो देख के किसी को कुछ भी इससे बेनिफिट मिलता है, कोई भी टिप्स मिलते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैं ये शेयर करके खुद को भी एक रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जब भी मैं इसके बारे में पढूं या देखूं अपनी वीडियो को, तो मुझे भी अपना वो फेज़ याद आए और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। सो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको लास्ट में पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूँगी उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी वीडियो के आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलें जब मैं उन्हें अपलोड करती हूँ। वैसे मैं 3 PM पे अपलोड करती हूँ, तो ये मेरा टाइम है, मैं वीडियोस टाइम पे अपलोड करने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ। आज तक मैंने लेट नहीं किया है, बाय गॉड। सो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट प्रेगनेंसी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि आप मेरी जो पोस्ट प्रेगनेंसी है और प्री प्रेगनेंसी है और जो फोटोज़ हैं आप, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे कितना मैंने वेट गेन किया और मैं पहले कैसी थी वेट करने के टाइम पीरियड पे, और उसके बाद मैंने कितना गेन किया और आज मैं कैसी हूँ। तो चलिए उसको फिर देखते हैं। सो जैसा कि आपने मेरी फोटोज़ को देखा है और इस टाइम पे प्रेजेंट मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं मैंने इतना चेंज अपने अंदर लाया हुआ है। और प्रेगनेंसी के टाइम की फ़ोटोज़ आप देख चुके हो, प्री प्रेगनेंसी की भी आपने देखी है। तो इतना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे खुद से लॉकडाउन के टाइम पे घर पे रह के करना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था, बट मैंने कोशिश करके किया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मैंने नहीं किया, मुझे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मैंने किया, क्योंकि मुझे वापस अपने शेप में आना था, वापस प्रॉपर शेप लेना था कि मैं
जो थी मैं वैसे ही दिखूं, और खुद को खुशी होती है ना यार कि आप इतना कवर कर ले रहे हो, इतना वेट आप बेबी होने के बाद भी आप प्रॉपर वैसे मेंटेन कर लोगे तो आपको ही अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मैंने फॉलो करनी चाहिए थी, तो मैं उस पर आपसे डिस्कस करती हूँ। और ये चीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे सो लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन फैमिली में रहते हैं, और इंडियन फैमिली में कोई भी हम लोग के पास ऐसा शेड्यूल नहीं बनाते हैं कि हम लोग कंसीव करने के बाद जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है हमारा 9 मंथ में, तो उसमें बेड रेस्ट लेंगे या उसमें जॉब नहीं करेंगे या बाहर नहीं जाएंगे या किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पोस्ट प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज था जो प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने बेबी का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, बेबी की केयर के साथ साथ खुद की भी केयर करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे से अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं करोगे, अपना केयर नहीं करोगे, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, तो वो बेबी को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि 9 मंथ से टू 1 मतलब 1.5 साल तक बच्चे को आपको फीड कराना ही चाहिए। 9 मंथ तो वैसे भी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 9 मंथ बच्चे को फीड कराना होता है। अगर आप फीड करा रहे हैं बेबी को, तो आप डाइट कैसे मेंटेन रख सकते हैं? आपको हेल्दी ही खाना खाना पड़ेगा। अगर आप कम डाइट लेंगे तो आपका फीड में प्रॉब्लम होगी, बेबी ग्रो नहीं करेगा, बेबी का वेट में प्रॉब्लम होगी, बेबी बीमार पड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या होता है कि ये भी टेंशन दिमाग में रहती है कि अगर हम लेट कर गए तो हमारा जो भी फैट है हमारी बॉडी में वो कहीं मतलब हमारे बॉडी में जम नहीं जाए और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए कि उसको बाद में हमें कम करने में प्रॉब्लम हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है, दिमाग में बना रहता है। हम लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे लॉस करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैंने कंसीव किया तो मेरा वेट था अराउंड 65 केजीज। 65 केजीज में थी। वैसे तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में 10 to 15 केजीज आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है जब डिलीवरी तक। तो मेरा इस केस में क्या हुआ कि मेरा वेट जो बढ़ा है वो 15 to 20 केजीज, मतलब 15 से ज़्यादा 20 केजीज में बढ़ गया। और इवन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट नहीं हो जाऊँ। तो जब मैं डॉक्टर के पास अपने गायनी के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ओवरवेट हैं, आप 85 केजीज की हो चुकी हैं। मतलब मैंने 20 केजीज गेन कर लिया था 8 मंथ में। जब मेरा 8 मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का तो मैं 85 केजीज की थी। और उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मुझे सफोकेशन होने लगता था, मुझे बॉडी एक हल्का सा स्टार्ट हो गया था, मेरे पैर में स्वेलिंग आने लगी थी। क्योंकि ओवर वेट होने के बाद आपका पूरा बॉडी का जितना भी वेट है वो आपके पैरों पे आता है, जिससे कि आपके पैरों पे पेन स्टार्ट हो जाता है, नीज में, जॉइंट्स में, और कभी कभी स्वेलिंग भी आती है। स्वेलिंग आना वैसे भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जितना आप खड़े होते हो तो आपके पैरों में नमनेस आती है, तो आपके में स्वेलिंग आ ही जाती है। बट मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा मुझे फियर ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगी थी कि ये क्या होगा अगर मैं ओवरवेट हूँ, मेरा बेबी कैसा होगा, कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब मैंने अपने गायनी को दिखाया था उन्होंने साफ साफ मुझे बोल दिया कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं चांस ले सकते, आपका ओवरवेट है, आप ओवरवेट हो और आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा एंजाइटी, आप कितना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ला रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस हम लेना नहीं चाहते। तो मैंने वो सी सेक्शन डिलीवरी, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया 8 मंथ में कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी ही करानी पड़ेगी और कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। फिर हमने सोचा कि क्यों हम शायद कोई और गायनी को मतलब दिखाएं, किसी और से बात करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ऐसा हम चांस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपको स्टार्टिंग फेज से लेके 8-9 मंथ तक कंटिन्यू देखा है, फिर आप डॉक्टर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उन्हें आपकी पूरी हिस्ट्री पता है, पूरा डायग्नोसिस आपका वो जानती हैं कि आपको किस किस चीज़ों की मेडिसिन चल रही है, किस किस चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो। तो मैंने फिर वो डिसाइड किया कि ठीक है यार, अब सी सेक्शन डिलीवरी हमें करानी ही है। तो जब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी मेरी हुई थी 8 मंथ 22 डेज में हो गई थी। 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था सी सेक्शन डिलीवरी में, तो 8 मंथ 22 डेज में मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो मेरा 85 केजीज में ओनली 5 केजीज वेट लॉस उस टाइम पे हुआ क्योंकि जब बेबी निकलने के बाद, बेबी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ही जितना भी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होता है वो आपका रिलीज होता है। तो वो जब रिलीज होने के बाद मेरा 5 केजी सिर्फ वेट कम हुआ तो मैं 80 केजी की थी। 80 केजी के बाद मेरी प्रेगनेंसी एक्चुअली विंटर में हुई थी, अक्टूबर के टाइम पे। तो इस अक्टूबर 2018 में हुई थी। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा विंटर था कि हम बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते थे ना कि हम डाइट को एकदम कम कर दें। तो मुझे एकदम एक्स्ट्रा बॉडी को हीट रखने के लिए, बॉडी को वार्म रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि घर पे होता है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने होते हैं, घर पे हमारे यहाँ हरीरा बनता है,
और सोंठ के लड्डू वगैरह बनते हैं, मेवे के लड्डू बनते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे कंटिन्यू 3 to 4-5 मंथ्स कंटिन्यू खानी थी। और बेसिकली मैं बोलूँ तो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है ये, तो मैंने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। मैं दूध भी प्रॉपर लेती थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी प्रॉपर खाती थी। कोई भी डाइट में मैंने मतलब ऐसा नहीं किया कि मैंने डाइट स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दी। तो मैंने वेट किया कि एटलीस्ट मेरा बेबी 6 मंथ तक का हो जाए, 6-7 मंथ, कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन में प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। तो अक्टूबर से लेके मतलब इवन आपका जब तो लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, फरवरी मार्च तक मैंने कोई भी डाइटिंग नहीं करी। और जब आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च, मुझे याद है अच्छे से, तो मार्च के बाद मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया है। और अप्रैल, मई, जून और इवन आप बोल सकते हो जुलाई, अगस्त, मतलब ये 6 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था। प्रॉपर डाइटिंग नहीं स्टार्ट की थी, बट हाँ मैंने अपने डाइट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बंद कर दिए थे, दूध मतलब मिल्क में थोड़ा सा मैंने वार्म मिल्क लेती थी रात में कभी कभार। और डाइट भी मैंने सिर्फ नॉर्मल खाना स्टार्ट किया था, कोई भी एक्स्ट्रा आयरन कैल्शियम की चीज़ें मैं कम कर चुकी थी। और मैं प्रॉपर से फूड खाती थी, नॉर्मल दाल, रोटी, सब्जी, रायता, दही, फ्रूट्स वगैरह कभी कभार। फ्रूट्स में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती थी, तो मैं ये चीज़ें लेती थी, पनीर लेती थी। इसके साथ कंटिन्यू मैंने 3 मंथ्स रही। मैंने रही अप्रैल, मई, जून। तो मैंने ये 3 मंथ जून में ये किया। फिर मैंने जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें मैंने डाइट स्टार्ट की। मैंने डाइट एकदम प्रॉपर डाइट पे आ गई थी मैं, कि मतलब मैंने वार्म वाटर पीना स्टार्ट कर दिया। फिर खाने में भी थोड़ा सा कहते हैं ना डाइट बना ली अपनी, कि मुझे 2 रोटी ही खानी है, थोड़ी सी दाल लेनी है, थोड़ा सा सिर्फ इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने 6 मंथ जर्नी में कोई भी ऑयली खाना नहीं खाया। सिर्फ मैं कभी कभार मंथ में एक टाइम में ऑयली कुछ भी खा लेती थी, जैसे कभी कुछ जो मुझे पसंद है वो चीज़ें मैं बना के खाती थी। पूरे लॉकडाउन था तो बाहर हम खा नहीं सकते थे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बेनिफिट रहा। मैंने सब कुछ घर पे ही बना के खाया, तो घर का ही खाना था। घर पे हम इतना एक्स्ट्रा चीज़ें बना नहीं सकते थे क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो घर पे नॉर्मल हमारा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इवन कभी कभी हम छोला राजमा, ये सब चीज़ें बना के खा रहे थे। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने नहीं खाई। और इसके चलते मैंने जो प्रॉपर डाइट अपनी मेंटेन की वो 6 मंथ में मैंने कवर कर ली। अराउंड मेरा वेट 15 kgs लॉस हो गया उसमें, ठीक है। तो 15 kgs लॉस हो गया और मेरा बेबी अराउंड हो गया था 8-9 मंथ्स का हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मेरा बेबी जैसे ग्रो कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने बेबी के फर्स्ट बर्थडे के टाइम तक मैं प्रॉपर शेप में आने की कोशिश करूंगी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं प्रॉपर शेप में आ जाऊंगी जैसे मैं प्रेगनेंसी के पहले थी। तो मैंने वो कोशिश करने के लिए फिर से थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपर स्टार्ट किया डाइट का। और मैं मेरा बेबी का बर्थडे अक्टूबर में था, तो अक्टूबर में मैंने 18 kgs लॉस कर लिया था। 15 पहले मैंने किया था, फिर 3 kgs मैंने बाद में लॉस किया। और इस टाइम पे जब मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो मैं 19 kgs लॉस कर चुकी हूँ। 65 पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी। 85 पे मैंने अपना डिलीवरी के टाइम पे मैं 85 kgs थी। डिलीवरी के बाद मैं 80 kg की हुई। उसके बाद मैंने फिर जब ड्राई फ्रूट्स खाने वाली जो स्टेज मेरी आई थी 3 मंथ्स की, वो मैंने कंटिन्यू की, तो मैं 86 kgs 87 kgs की हो गई थी जब मैं डाइटिंग नहीं कर रही थी। तो उसको लॉस करके वापस 86 पे से कवर करके वापस 65 पे तो नहीं आ सकती थी, बट मैं अभी इस टाइम पे प्रेजेंट 66 kgs की हूँ। तो अराउंड आप सोच सकते हो कि 18 to 19 kgs मैंने लॉस किया है। प्रॉपर आप ड्यूरेशन देखोगे तो 6 मंथ का है, बट एक प्रॉपर जो मैंने डाइट के साथ फॉलो करके किया है वो मेरा 3 to 4 मंथ्स का ही है। तो मैंने 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट किया है। और इस टाइम पे चल रहा है जो मंथ है, मेरा बेबी भी बड़ा हो गया है और फीड छोड़ चुका है और मैं अभी प्रॉपर डाइट पे हूँ। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंडर वेट, मतलब 65 kgs की मैं थी, मैं उससे भी कम करके अराउंड 63-64 kgs पे ही आऊँ। क्योंकि BMI के हिसाब से, मेरे एज के हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से मुझे 63-64 kgs पे ही रहना है। मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं भी करना चाहती, क्योंकि हाइट और वेट और बॉडी के हिसाब से आपको थोड़ा सा फिट दिखना होता है। आप अंडर वेट नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास बेबी है। और C-सेक्शन डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बॉडी एक स्टार्ट हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है। इवन विंटर्स में मुझे जॉइंट्स पेन भी स्टार्ट हो जाता है, बैक में पेन परमानेंट बना रहता है, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम मुझे बहुत थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आज भी वार्म मिल्क पीती हूँ, कभी कभार स्किप कर देती हूँ, बट मैं वार्म मिल्क पीती हूँ। साथ ही साथ मैं ऑयली खाना आज भी बहुत अवॉइड करती हूँ। इवन वीक या 15 डेज में मैं एक बार ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। प्रॉपर मैं नॉर्मली खाना खाती हूँ। मैं दलिया खाती हूँ, अरहर की दाल हो गई, रोटी हो गई, इवन मैं
आप तहरी वगैरह खाते हो तो मैं ओट्स की तहरी खा लेती हूँ, पोरेज वगैरह खा लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपने डाइट में ली हैं, मैं उसी को मिक्स मैच करके कभी कभी मैं बनाती रहती हूँ। और हाँ, मैंने इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अराउंड 4 to 5 मंथ्स मैंने शुगर स्किप करी। मैंने शुगर इंटेक किया ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं ठंडी जब आई, ठंडी में मैंने गुड़ लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि क्रेविंग होती है ना कुछ मीठा खाने की, तो मैंने गुड़ स्टार्ट किया था। कभी कभार मीठे खाने की क्रेविंग होती थी तो मैंने डार्क चॉकलेट्स रखी थी अपने पास, कभी कभी मैं वो खा लेती थी। तो अगर मैं कुछ भी मीठा घर पे बना रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि मैं बिल्कुल लाइट सा डाल दूँ, हल्की सी, अगर शुगर डाल सकती हूँ। नहीं तो मैं गुड़ की ही, ऐसे चाय पीनी है या कुछ भी पीना है तो मैं गुड़ का यूज़ करती थी, और नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। इवन आज भी मैं विदाउट शुगर ही चाय पीती हूँ, या कुछ भी इंटेक करना होता है विदाउट शुगर ही लेती हूँ। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शुगर डालनी ज़रूरी है तो मैं उसमें ही इंटेक कर रही हूँ। बाकी मैंने डाइट बंद कर दी, मैं कोई डाइट नहीं फॉलो कर रही अब, बट मैं नॉर्मल एक अपना जो एक हेल्दी डाइट है वही प्लान लेके चल रही हूँ। इस टाइम पीरियड में मैं आपको बोलूँ कि मैंने कोई भी जिम नहीं किया था। मैं एक भी, क्योंकि लॉकडाउन था तो जिम वगैरह ओपन ही नहीं थे, तो मैं घर पे ही मैंने 1.5 से 2 महीना मैंने हल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो मेरी बॉडी में पेन होने लगता। तो मैंने नॉर्मल जो एक होता है घर पे मिनिमल एक्सरसाइज होती है वार्म अप करने वाली, हल्का सा मेडिटेशन है आपका, हल्का सा क्रंचेस, हल्का सा जो भी एक्सरसाइज नॉर्मल होती थी, जॉगिंग, वॉकिंग, हल्का सा स्किपिंग करना, तो वो मैंने 1.5 से 2 महीने किया सिर्फ। और 2 महीने के बाद मैं खुद ही इतना आलस आ गया, फिर विंटर आ गया तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। बट मैंने वार्म वाटर कंटिन्यू रखा है, क्योंकि कोरोना में आपको पता था, कोविड के टाइम पे आपको गर्म चीज़ें ही खानी थी। वो मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मैंने गर्म ही चीज़ें इंटेक करी और गर्म पानी ही पिया। और आज भी मैं गर्म पानी ही अभी भी पी रही हूँ, जिससे कि मतलब जो चीज़ मैंने लॉस करी है वो मेंटेन रहे, वो ज़्यादा बढ़े नहीं या ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। तो मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल लूँ या मैं वार्म लूँ, मैं ठंडा चीज़ें नहीं खाती, कोशिश करती हूँ। और मैंने कोई भी किसी डाइटिशियन का वो नहीं लिया, बट हाँ मैं साथ में ड्रिंक ले रही थी, जैसे कि आपके विटामिन की ड्रिंक होगी, विटामिन से जो आपके शुगर वाली टैबलेट्स आती हैं वो मैं कभी कभार पी लेती थी। साथ ही मैंने और एक ड्रिंक है, हेल्दी ड्रिंक है, उसका वेट मैनेजमेंट का आता है। मैंने उसके 2 कैप पैकेज लिए थे, एक में वेट बैलेंस का था, एक में स्किन डिफेंस का था। तो थोड़ा सा स्किन, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि स्किन डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ब्लैकनेस आ जाती है नेक वगैरह पे, तो मैंने 2 के पैकेज लिए थे, वो भी मैं कंटिन्यू पी नहीं पाई। उसको 3 मंथ्स में पीना था, तो मैंने वो 3 महीने में, क्या मुझे 6-7 मंथ लग गया उसको खत्म करने में। आज भी मेरे पास बॉटल्स बची हुई तो मैं उसको कंटिन्यू पी रही थी। थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट मैं कहूँ या नहीं कहूँ वो मुझे नहीं पता, बट मैं ये साइड में ड्रिंक अपने लिए पीती थी, क्योंकि मुझे भूख लगती थी, तो मैं कुछ भी ऐसा लिक्विड इंटेक करना चाह रही थी कि सॉलिड इंटेक नहीं करूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें किया था। अब उसका बेनिफिट मुझे दिखा है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं किया है। अगर मैं और एक ड्रिंक पी रही थी तो मैंने इसको कंटिन्यू नहीं पिया है, मैं कभी एक दिन पी रही, 2 दिन भूल गई, तो प्रॉपर डाइट है। लेकिन हाँ, वो पीने से आपको बॉडी में जो भूख की जो क्रेविंग होती है ना फूड की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि लिक्विड चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। फिर टेस्ट चेंज होता है तो आपको भी लगता है यार कुछ नई चीज़ हम पी रहे हैं। तो मैं आपको ये जो मेरा जर्नी रहा है, मैं इससे जो मैंने सीखा है, जो मैंने गेन किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हरी मत हो कि मुझे आज मेरा बेबी डिलीवरी हुई तो मैं नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में क्या होता है ना कि आपको सूचर लगे होते हैं, तो सूचर की 15 to 20 डेज 1 मंथ तक आपको वैसे भी कोई भी मतलब भारी काम नहीं करना होता है, कोई भी आप एक्स्ट्रा वर्कलोड अपने ऊपर नहीं ले सकते हो। आप एकदम रिलैक्स रहो, जितना भी आप अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप अपने अंदर बिल्कुल निगेटिव चीज़ें मत लाओ कि मैं कभी वेट लॉस नहीं कर पाऊंगी या मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाऊंगी, मैं ऐसे ही मोटी हो रहूंगी। तो ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है, हमें एकदम प्रॉपर कॉन्शियस होके एकदम अच्छे से सोच के धीमे धीमे ही अपने जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमारे डिलीवरी के बाद हमें 6 मंथ तक कुछ भी नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि हमें आज किया तो मैं आज से इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दूं, या मैं कोई डाइट स्टार्ट कर दूं, या डाइटिशियन से लेके मैं कोई भी वेट लॉस की कोई भी टैबलेट्स ले लूं या कुछ भी ले लूं, शेक वगैरह ड्रिंक वगैरह ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपके लिए आपका बेबी आता है, उसकी हेल्थ आती है, फिर आपकी हेल्थ, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके लिए मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जॉइंट्स पेन की, बॉडी एक की, हेडेक की, तो वो हमें नहीं लानी है। हमें हेल्दी रह के, फिट रह के अच्छे से ग्रो करना है, अपने बेबी को भी हेल्दी रखना है, ग्रो करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है।
दूसरा कि जब आप वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टार्ट करो तो आप अपने डाइट को एकदम कम नहीं करो, आप इतना खाना खाओ कि आपके बच्चे को भी अच्छा सा प्रोटीन न्यूट्रिशन मिले और आपको भी वो गेन करते रहे। और ऐसे आप डाइट बनाइए कि आप घर पे रह के आपको बाहर की कोई चीजें नहीं खानी हो, और अगर आप अभी नहीं मिल पा रही है तो आप घर के खाने से ही अपना वेट लॉस भी कर सको, प्लस उसको कंटिन्यू आगे भी खा सको। अगर आप स्टार्टिंग में एकदम बंद कर दो कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी, रात में खाना स्किप कर दूंगी, दिन में सिर्फ इतना खाऊंगी, सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, तो फिर आप एक टाइम बाद आप उससे बोर हो जाओगे, फिर आप कंटिन्यू उसको जो मैनेज नहीं करोगे, आगे चल के आप खाने लगोगे तो फिर वो आपका अचानक से वो गेन वेट कर देगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें एक ऐसी डाइट बनानी है कि हम दिन में भी वो खा सकें और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसको कंटिन्यू खा सकें और हम उससे बोर भी नहीं हो, प्लस हम इजीली उसको घर पे बना सकें। तो जैसे मैं खाती थी, मैं पोहा वगैरह खा लेती थी, दलिया खाती थी, पॉरेज का नमकीन बना के उसको मीठा करके गुड़ डाल के, साथ ही साथ मैं रायता रोटी खाती थी। आप लौकी का रायता बना सकते हो, खीरे का रायता बना सकते हो, मिक्स रायता बना सकते हो, मिक्स फ्रूट सैलेड बना सकते हो, कस्टर्ड बना सकते हो। रात में आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा कोशिश करो कि आप वार्म मिल्क पियो ही पियो। मैं उसमें टर्मरिक भी डाल लेती थी, कभी कभी मैं केसर डाल लेती थी, कभी कभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेती थी। ये मैं पीती ही थी। मैंने 3 मंथ्स कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ड्राई फ्रूट्स के वो सोंठ के लड्डू, हरीरा, ये सब चीज़ें मैंने खाई, मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया था, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। वेट तो कभी भी आप कम कर सकते हो, जिम जाके कर सकते हो कम, लेकिन पहले हेल्थ ज़रूरी है। और अगर आपको घर रह के कम करना है तो आपको डाइट मेंटेन करनी है, लेकिन घर के खाने से ही आपको वेट लॉस करना है। थर्ड, आपको ये करना है कि आपको धीमे धीमे वॉकिंग स्टार्ट करनी है। जैसे आपको डिलीवरी हो जाए, तो मैं थोड़ी सी आलसी थी तो मैंने वॉकिंग भी कम करी, लेकिन कोशिश करती थी, मैंने स्टार्टिंग में कुछ टाइम की भी। तो आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है। वॉकिंग आप कंटिन्यू हाफ आवर 1 आवर कंटिन्यू करो। अगर पास टाइम नहीं है तो आप हाफ आवर कर सकते हो, हाफ आवर आप वॉकिंग करो, धीमे धीमे उसको बढ़ाओ तो आप 1 आवर कर लो। वॉकिंग करोगे धीमे धीमे आप स्टार्ट करिए, थोड़ा सा कार्डियो वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर घर पे आपके पास इक्विपमेंट है तो घर पे आप करते हैं तो आप स्कीपिंग वगैरह स्टार्ट करो। इसको आप कंटिन्यू करो, धीमे धीमे आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, तो आपकी धीमे धीमे बॉडी खुद ही फॉर्म में आने लगेगी। प्लस आप कोशिश करो कि खाने के टाइम पे आप 1 घंटा पहले पानी पी लो और खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। मतलब पानी नहीं पियो, आधे घंटे बाद ही आप पानी पियो। तो इससे क्या होता है, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आप कम ही खाना खाओगे। थर्ड थिंग मैंने ये की थी कि मैं खाना कम लेती थी, क्योंकि मुझे जितना खाना है मैं उतना ही खाना खाती थी, ज़्यादा नहीं लेती थी। तो मैं ये आप कोशिश करो कि आप एकदम प्रॉपर डाइट बनाओ कि आपके पास ज़्यादा खाना नहीं होगा तो आप नॉर्मल खाना खाओगे और हेल्दी खाना खाओ, जिससे कि आप आगे उसको कंटिन्यू कर सको। देन मैंने ये भी किया था कि मतलब एक्सरसाइज करती थी, वार्म वाटर पीती थी, प्लस मैं साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट के लिए मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा योगा स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कर पाओ टाइम पे। तो क्योंकि बेबी फीड करता है ना, तो उसके बाद आपके पास बॉडी को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाओ, और बेबी के साथ आपको पूरा टाइम चला जाता है, आप बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके पास 5 to 10 मिनट्स का टाइम है दिन में, रात में, कभी भी, तो आप एक टाइम फिक्स कर लो। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स रखोगे ना तो माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको थोड़ा सा आगे हेल्प मिलती है इन चीज़ों को कंटिन्यू रखने। ये थोड़े से मेरी जर्नी रही है, और मुझे जहाँ तक जितना भी याद आया मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये जर्नी ऐसी होती है कि हम इसको भूल भी नहीं सकते लाइफ में कभी, और खुद जब उसको याद करते हैं ना तो खुद को ही बहुत खुशी होती है। और आपके साथ शेयर करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ भी आपको टिप्स मिले हों आपकी जर्नी के लिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और डू कमेंट्स ऑल्सो। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करती रहूँ। और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।